Welcome class 8 in today's SST class. Students, in our previous class we have started Geography chapter 5 and the name of the chapter is Agriculture, Farming and its type. In this chapter we have discussed about all new key terms, factors influencing agriculture and types of farming. And in our last class we have discussed about types of farming जहाँ हमने पढ़ा कि there are two types of farming. First is subsistence agriculture, जहाँ पर हमने पढ़ा कि उसके जो टाइप्स हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर. देन today we will continue our study with second type of agriculture, commercial agriculture. So let's start. कमर्शियल एग्रीकल्चर. कमर्शियल एग्रीकल्चर बेटा कहते हैं ऐसे एग्रीकल्चर को जब हमारे क्रॉप्स ग्रो करने का या क्रॉप्स प्रोड्यूस करने के पीछे का जो ऑब्जेक्टिव हो वो हो कि हम क्रॉप्स को प्रोड्यूस होने के बाद मार्केट में सेल करेंगे या किसी भी तरह से हम उससे फ़ायदा कमाएंगे. व्हेन वी प्रोड्यूस क्रॉप्स फॉर अर्निंग इट विल कॉल्ड कमर्शियल एग्रीकल्चर. जबकि हमारे सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में हम फार्मिंग कर रहे हैं, हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं फॉर आवर कंजप्शन, है ना. तो ये थोड़ा सा फ़र्क है कमर्शियल और सब्सिस्टेंस फार्मिंग में. कमर्शियल फार्मिंग करने के लिए हमें एक लार्ज साइज़ में लैंड की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब कोई भी पर्सन एग्रीकल्चर कर रहा है उसे कमर्शियल यूज़ में लाने के लिए, उसे बेचने के लिए, सेल करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, तो ये काम एक लार्ज साइज़ के लैंड में किया जाएगा, है ना, ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट कमाया जा सके. इसके अलावा इसमें जो इन्वेस्टमेंट होती है, जो डिफरेंट इनपुट्स हम लोग यूज़ करते हैं लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इरिगेशन के लिए जो हम लोग वाटर अवेलेबल कराने के लिए टेक्निक्स का यूज़ करते हैं एंड मैनी अदर थिंग्स. तो ये जितना ज़्यादा यूज़ किया जाता है फार्मिंग में उतना ही ज़्यादा प्रोडक्शन होता है. तो इस तरह से कमर्शियल फार्मिंग में अधिक प्रॉफिट कमाने के टारगेट के साथ ये वर्क किया जा रहा है. इसलिए यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, जो इनपुट्स यूज़ किया जाएगा वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाएगा और इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ज़्यादा आ जाता है क्योंकि हम यहाँ पर टेक्निक्स को यूज़ करते हैं फार्मर्स. ठीक है. कमर्शियल फार्मिंग्स में मशीन्स और मॉडर्न टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है. Commercial farmings are of three types. First is commercial grain farming, second mixed farming, and third is plantation agriculture. We will discuss about all one by one. कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग. जब हम ग्रेन्स का यूज़ करते हैं, ग्रेन्स का प्रोडक्शन करते हैं फॉर सेलिंग करने के लिए, कमर्शियल वर्क के लिए जब हम ग्रेन की फार्मिंग कर रहे हैं इट विल कॉल्ड कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, है ना. ये एक तरह का टाइप है फार्मिंग का जो कि ज़्यादातर लार्ज स्केल पर किया जाता है. वीट और मेज कॉमन कमर्शियल ग्रेन्स हैं हमारे पास, ठीक है. और ये ज़्यादातर लो पॉपुलेशन डेंसिटी वाले एरियाज़ में किया जाता है जिसको हम पूरे तरीके से साइंटिफिकली तरीके से मैनेज करते हैं. इसमें हम एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर को यूज़ करते हैं, यानी लार्ज लैंड पर बड़े एरिया पर फार्मिंग करते हैं. तो बड़े एरिया पे जब हमें फार्मिंग करनी है और ऊपर से हमारा ऑब्जेक्टिव भी है मैक्सिमम अर्निंग कमा पाना, तो इसके लिए हम किन का यूज़ करते हैं फार्मर्स, यहाँ पर मशीन्स के थ्रू सारा काम कराते हैं. जो भी प्रोसेस है फार्मिंग में लाइक सोइंग, थ्रेजिंग एंड हार्वेस्टिंग, हर तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको मशीन्स और टूल्स का इस्तेमाल करके किया जाता है. ठीक है. बहुत ज़्यादा लेबर्स की भी ज़रूरत पड़ती है इसमें और मशीन्स की भी. मेजर एरियाज़ वेयर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस्ड आर टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया. और इंडिया में ये एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर यानी हमारे कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग प्रैक्टिस किया जाता है पंजाब और हरियाणा में. सेकेंड इज़ मिक्स्ड फार्मिंग. मिक्स्ड फार्मिंग में क्या किया जाता है, यहाँ पर जो फार्मिंग की जाती है वो मिक्स्ड तरीके से की जाती है. इसका मतलब है कि यहाँ पर हम फार्मिंग करते ही करते हैं, साथ ही हम सेम फार्म लैंड पर एनिमल्स को की भी रियरिंग
करते हैं, है ना। तो यहाँ पर मिक्स्ड फार्मिंग में हमारे पास जो हमारे फूड क्रॉप्स हैं, जो फूड ग्रेन्स के क्रॉप्स हैं लाइक वीट, बार्ले, मेज, उनके साथ साथ हम फॉडर क्रॉप्स यानी चारा वाले क्रॉप्स को भी कल्टीवेट करते हैं, जो हमारे कैटल रियरिंग में ज़रूरी होता है, कैटल्स के लिए, एनिमल्स के लिए फूड को अवेलेबल करना, और फॉडर क्रॉप्स के प्रोडक्शन के थ्रू ये काम पॉसिबल हो पाता है। इनके अलावा जब हम कैटल रियरिंग कर रहे हैं तो कहीं न कहीं हमारे पास सोर्सेज़ बढ़ जाते हैं फॉर मीट एंड मिल्क, है ना। मीट, मिल्क या एनिमल से मिलने वाली डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो हमें मिल पाती हैं जब हम कैटल रियरिंग कर रहे हैं। मोस्टली इस तरह का जो फार्मिंग किया जाता है, मिक्स्ड फार्मिंग जो की जाती है, वो यूज़ की जा रही है इस समय वर्ल्ड में, वेस्टर्न यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, रसिया और नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है। ये फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस्ड विद एडवांस्ड एंड मॉडर्न टेक्निक्स। यहाँ पर जो एनिमल रियरिंग भी की जा रही है तो कोई ट्रेडिशनल तरीके से नहीं किया जा रहा है, बल्कि यहाँ पर भी मॉडर्न टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है कि किस तरह से एनिमल से मिलने वाली चीज़ों को भी हम ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में पा सकते हैं। ठीक है। फार्म्स इस जो होते हैं यहाँ पर वो मॉडरेट साइज़ के होते हैं, एंड इंटेंसिव फार्मिंग यहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बड़े फार्म्स नहीं होते, बहुत बड़े लैंड्स नहीं होते हैं जब जहाँ पर ये मिक्स्ड फार्मिंग की जाती है। ठीक है। और इसके अलावा हाई यील्डिंग के लिए अधिक से अधिक प्रोडक्शन हो सके, इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड तरीके यूज़ किए जाते हैं, जैसे इम्प्रूव्ड सीड्स का यूज़ किया जाता है, केमिकल फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करते हैं ताकि सॉइल की फर्टिलिटी एनहेंस कर सके, बढ़ा सके और अधिक प्रॉफिट कमा सके, और एडवांस्ड मशीनरी सिस्टम का भी यूज़ यहाँ पर किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा क्रॉप रोटेशन एक बहुत ही कॉमन टेक्निक है जिसके थ्रू हम सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन कर पाते हैं। ठीक है। जो कि क्रॉप रोटेशन हम लोगों ने प्रीवियस एक चैप्टर में पढ़ा भी था, जहाँ पर सॉइल कंजर्वेशन की बात हम लोग कर रहे थे, तो क्रॉप रोटेशन समझ में आ रहा होगा। ठीक है। फार्मर्स कैसे क्रॉप्स को यहाँ पर कल्टीवेट करते हैं, सीरियल्स क्रॉप्स को, जैसे मेज, बार्ले और वीट जैसी चीज़ें, और उनके साथ साथ रूट क्रॉप्स भी जैसे टर्निप्स और पोटैटोस, इनको भी इसीलिए इसे मिक्स्ड कहा जाता है ना। यहाँ पर हर तरह के क्रॉप्स को एक साथ प्रोड्यूस किया जा रहा है। इनके अलावा फार्मर्स लेग्यूमिस क्रॉप्स को जैसे कि बीन्स और पीस, और साथ ही साथ पर फॉडर क्रॉप्स जैसे अल्फाल्फा, जो कि एक फॉडर क्रॉप है, एनिमल्स के लिए प्रोड्यूस किया जाता है, उसको भी साथ में ही कल्टीवेट करते हैं, है ना। तो इस तरह से मिक्स्ड तरीके से जहाँ पर अलग अलग तरह के फूड क्रॉप्स, अलग अलग तरह के हमारे रूट क्रॉप्स, इनके अलावा फॉडर क्रॉप्स और डिफरेंट तरीके अपनाए जाते हैं मिक्स्ड फार्मिंग में। ठीक है। जिससे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और इनकम के सोर्सेस भी बहुत बढ़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टाइप ऑफ फार्मिंग है वो है प्लांटेशन एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग। देन वी विल डिस्कस ऑन कोऑपरेटिव फार्मिंग। ओके स्टूडेंट्स, in homework you have to mark major types of agriculture on an आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ड। एक वर्ड का मैप लेंगे जिसमें हम लोग मेजर टाइप्स के एग्रीकल्चर को उसमें लोकेट करेंगे बाय यूजिंग डिफरेंट कलर्स, जहाँ पर हम रेफरेंस बॉक्स बनाएंगे और बताएंगे कि किस तरह का फार्मिंग या किस तरह का एग्रीकल्चर वर्ड के किस पार्ट में किया जाता है। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।